अब हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक चार्ज कैपिटल क्यू लेते हैं और उसको वैक्यूम में रख देते हैं। अब एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू उसके पास लाते हैं और उसको पॉइंट पी पे रख देते हैं। तो हम अपने फर्स्ट टू टॉपिक्स की पढ़ाई से जानते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा एज पर कूलम्स लॉ अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा एज पर कूलम्स लॉ अगर ये ऑपोजिट साइंस के चार्जेस हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। हम जानते हैं फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू रहेगा। अब अगर हम स्मॉल चार्ज क्यू को हटा दें तो क्या कैपिटल क्यू चार्ज के आसपास स्पेस में कुछ भी नहीं है? अगर कुछ भी नहीं है तो फिर स्मॉल क्यू चार्ज को वहां लाने पे उस पर फोर्स कैसे लग रहा था? इस सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड चार्ज कैपिटल क्यू जहां पे अगर मैं स्मॉल चार्ज क्यू लाऊं तो उस पर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे की जाती है। आइए देखते हैं। कैपिटल क्यू चार्ज के पास हम एक स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज लाते हैं तो हम जानते हैं कि एज पर कूलम्स लॉ अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू एक फोर्स एफ लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे टोटल फोर्स अगर क्यू टेस्ट पे एफ लग रहा है तो उसको अगर हम क्यू टेस्ट से डिवाइड कर दें तो वो होती है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। अब अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 कैपिटल Q और Q टेस्ट अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस R मान लिया है, और R कैप इज दिस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या हो गया? फोर्स अपॉन Q टेस्ट, मतलब कि यहाँ से Q टेस्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R स्क्वायर R कैप। आर को एक वेरिएबल वेक्टर मान लीजिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सबका अगर मैं आर कैप निकाल लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप का मतलब क्या है? अगर मैं कोई स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज रखता हूँ कैपिटल क्यू के आसपास तो अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू उस पर फोर्स लगेगा और वो डायरेक्शन उस पॉइंट के आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो हमने देखा कि वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, मतलब कि न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्टेज पर मीटर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। हम जानते हैं कि हम ये स्मॉल टेस्ट चार्ज किस भी डायरेक्शन में कैपिटल क्यू के पास लाएं तो अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू फोर्स लगेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है। If the source charge is negative, the electric field vector at each point points radially inwards. अब अगर हमारा कैपिटल क्यू चार्ज नेगेटिव है और उसके पास हम कोई पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज लाते हैं तो हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ के हिसाब से वो अट्रैक्ट होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड्स।